नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ और मेरे साथ अभयानंद जी हैं, बिहार के पूर्व डीजीपी हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं। और अभयानंद जी को आज मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि बिहार में जो नई सरकार बनी है, उस सरकार में बहुत बड़ी और नई बात हुई। पहली बार नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय अपने हाथ से छोड़ा और बीजेपी की तरफ यह मंत्रालय गया। बीजेपी के हिस्से से सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री रहे, उनके ज़िम्मे में यह मंत्रालय आया है। यानी कि बीजेपी की तरफ से भी जो सबसे बड़ा चेहरा आज की तारीख में बिहार में हो गए, वो सम्राट चौधरी हैं। सरकार के भीतर मुख्यमंत्री के बाद सबसे बड़ा ओहदा या सबसे ताकतवर कोई मंत्री है, तो सम्राट चौधरी हैं। मोटे तौर पर राजनीति यहीं आकर के समझती है। इसके आगे राजनीति बढ़ती नहीं है। उसको ये समझ में आ गया कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को नंबर 2 सरकार में बना दिया है। नीतीश कुमार के काम करने में कोई अड़चन आती है, नीतीश कुमार कुर्सी पर अगर कुछ वक़्त के लिए नहीं रहते हैं, किसी कारण से मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाते हैं, तो सारा का सारा ज़िम्मा गृह मंत्री के पास आ जाता है। अगर मुख्यमंत्री बनना होगा बीजेपी का, तो सम्राट चौधरी उस रेस में सबसे आगे रहेंगे। इससे आगे राजनीति और राजनीति को या शासन को समझने की जो मोटी समझ होती है, वो नहीं जाती है। लेकिन गृह मंत्री होने का मतलब क्या है? अभयानंद जी बताएँगे। गृह मंत्री को ब्रीफ कौन करता है? अभयानंद जी जानते हैं। गृह मंत्री के पास कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तौर पर होती हैं? अभयानंद जानते हैं। यह बताएँगे और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, मेरे पास बेइंतहा हैं और मैं इंतज़ार कर रहा था कि सर से मेरी मुलाकात हो, बात हो तो मैं अपने सवाल धीरे-धीरे रखूँ। सर पहले आपका तो बहुत स्वागत। और मेरा पहला सवाल है कि गृह मंत्री बिहार का अगर कोई व्यक्ति है, तो उसके पास अधिकार क्या-क्या हो जाते हैं? वो किस तरीके से काम करता है? हर विभाग में एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है। वो चाहे पुलिस हो, गृह हो, गन्ना विकास हो, स्ट्रक्चर सबका एक ही है। उसके नीचे सरकार में एक सेक्रेटरी होते हैं। सेक्रेटरी साहब मोस्टली आईएएस होते हैं। हुँ, उसके बाद हर डिपार्टमेंट का एक डायरेक्टरेट होता है, निदेशालय उसको कहते हैं। हुँ, पुलिस में भी वही स्ट्रक्चर है। बिहार में 20 वर्ष से एक गृह मंत्री हुआ करता था, जो ज्यादातर मुख्यमंत्री ही रहा। हुँ, उसके बाद एक गृह सचिव होता था, जिसको आजकल लोग एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बना दिए हैं। जी, और उसके बाद फिर निदेशालय का हेड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता था, जैसा कि नाम से ही विदित हो जाता है। जी, तो ये स्ट्रक्चर 20 वर्ष से चल रहा था। मैंने भी जब काम किया तो एसपी से लेकर के डीजीपी तक तो इसी टाइप की व्यवस्था में किया था। जहाँ हुँ, तक आपने प्रश्न किया मुख्यमंत्री को ब्रीफ रखने का, जी, तो वो किसी से भी ब्रीफिंग ले सकते थे। एक तो है होम सेक्रेटरी या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम ब्रीफ करते हैं। वो चीफ सेक्रेटरी से भी ब्रीफिंग ले सकते हैं। हुँ, वो डीजीपी से भी ब्रीफिंग ले सकते हैं। एक सिस्टेमिक प्रोसेस था ब्रीफिंग का, जो स्पेशल ब्रांच विशेष शाखा कहते हैं। दिल्ली में उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं। जी, तो यहाँ पर स्पेशल ब्रांच के जो हेड हैं, वो बेसिकली आईपीएस ऑफिसर होते हैं हुँ, और वो ब्रीफ कर देते हैं मुख्यमंत्री को। अगर वो पर्सनली नहीं भी ब्रीफ कर पाए, तो एक डॉक्यूमेंट होता है जो प्रतिदिन शाम में ऑफिस बंद होने के पहले बन जाता है और वो मुख्यमंत्री के टेबल पर चला जाता है। जी, उसको वाईपी बोलते हैं। तो उसमें दिन भर की व्यवस्था रहती है लिखी हुई, क्या क्या हुआ
उसमें पॉलिटिकल इनपुट्स भी रहता है, हम्म क्योंकि स्पेशल ब्रांच के बारे में है कि जो मैनुअल है स्पेशल ब्रांच का वो भी सम बताता है कि पॉलिटिकल इंटेलिजेंस से डील करता है वो। तो हम्म ये भी सर, एक अब मेरा इनपुट। मेरा सवाल ये है कि सर, ये 20 साल में ढांचा ऐसा ही रहा है। अब चूंकि एक गृह मंत्री बिहार के भीतर हैं, जो स्पेशल ब्रांच आप कह रहे हैं, स्पेशल ब्रांच जो ब्रीफ करेगा वो तो होम मिनिस्टर करेगा। जो विजिलेंस है, अगर उसको जानकारी अपना इनपुट आगे बढ़ाना होगा तो गृह मंत्री करेगा। राज्य के जितने भी जिलाधिकारी और एसपी हैं, उनसे अगर सीधे सीधे संपर्क में किसी को रहना होगा तो गृह मंत्री ही अधिकारी है। तो क्या ये सारी चीजें अब सम्राट चौधरी के दायरे में आ गई हैं, या मुख्यमंत्री चाहेंगे तो, या मुख्यमंत्री को भी वो जाती रहेंगी, या फिर वो चाहेंगे तब पता करेंगे? मैंने इस व्यवस्था को देखी नहीं थी, अब मैं माइंड अप्लाई अगर करता हूँ जी। तो जो दिखाई पड़ रही है परिस्थिति वो इस प्रकार हो जाती है। वन ऑफ द ओनली बिग स्टेट्स इन द कंट्री, हम्म बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, हम्म उसका पुलिसिंग स्ट्रक्चर और सभी बड़े स्टेट से थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। समय के दौड़ में बिहार स्ट्रक्चरली पीछे रह गया, इन द सेंस के जो पुलिसिंग है उसमें कमिश्नरेट सिस्टम नहीं आया बिहार में। जी। एक छोटा सा जगह भी नहीं है जहां पर कि पुलिस में कमिश्नरेट सिस्टम बिहार में है, जी। और हर स्टेट में मिलता है आपको। हम्म बड़े बड़े शहरों में तो बिल्कुल है। कमिश्नरेट सिस्टम में आने से एक बड़ी बात ये हो जाती होता है, उसके पास पुलिस के अतिरिक्त मैजिस्टीरियल पावर्स भी होते हैं, जो जी। यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग जिस एरिया को देखता है जो अभी मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन बिहार में वो वाला पार्ट जो है वो नहीं आ पा रहा है गृह विभाग में, जो हम्म। मैजिस्ट्रेसी वाला पार्ट होता है, मैजिस्टीरियल पावर्स जिसको कहते हैं। तो पुलिस को अगर आप थोड़ा गहराई में देखेंगे तो इट डज टू फंक्शंस। वन इज कंट्रोल ऑफ क्राइम, हम्म उसमें मैजिस्ट्रेट की कोई आवश्यकता नहीं है। हम्म बट लॉ एंड ऑर्डर जब होने लगता है जिसमें मैजिस्ट्रेट्स की जरूरत होती है, फायरिंग हो या लाठीचार्ज हो या दंगा हो जाए, तो उसमें हम्म लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है, और पुलिस को इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा उस मोमेंट में लॉ एंड ऑर्डर हैंडल करने की जरूरत होती है। और बिहार में जो व्यवस्था है उसमें मैजिस्ट्रेट की व्यवस्था अलग होती है और पुलिस की व्यवस्था अलग होती है, इन द सेंस हम्म कि कोई ऐसा पावर नहीं है जो दोनों के पास हो। न तो मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस का पावर्स है, न पुलिस के पास मैजिस्ट्रेट्स का पावर्स है। हम्म तो तो सर, मोटे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि बिहार पुलिस में ढांचागत सुधार जो होता है उसमें पीछे है। मैं सर, इसमें आज की तारीख में आपसे बस राजनीतिक सवाल पूछता हूं कि सम्राट चौधरी बतौर गृह मंत्री अब किन किन जानकारियों और किन किन अधिकारों के साथ हैं जो पहले नीतीश कुमार के पास था? क्या नीतीश कुमार के पास, जैसे अपने स्पेशल ब्रांच का इनपुट है, विजिलेंस का इनपुट है, लॉ एंड ऑर्डर का इनपुट है, ये सारा तो आना चाहिए गृह मंत्री के पास। तो मुख्यमंत्री उससे कट जाएगा, या फिर मुख्यमंत्री के पास भी कोई जरिया होगा बातों को पहुंचाने का? क्या फर्क आ गया अब नीतीश कुमार जो कल थे और आज, और सम्राट चौधरी जो कल थे और अब? प्रश्न के उत्तर में थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। जी। बिहार में
ऐतिहासिक तौर पर आईपीएस ऑफिसर्स के संबंध में जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, इवन छुट्टी भी अगर मिलनी है तो वो हुँ, मुख्यमंत्री से ही मिलती है, फाइल में प्रोसेस होकर हुँ। के मिलती है। एनीथिंग रिलेटेड टू आईपीएस वो मुख्यमंत्री आ जाते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, प्रमोशन होगा, तभी मुख्यमंत्री आएंगे। अब सर वो ये व्यवस्था हुआ। रहेगी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, छुट्टी, एक्शन ये सारी चीज़ें अब सीधे-सीधे सम्राट चौधरी न, कैसे डेवलप करेगा, इवॉल्व कैसे करेगा, मैं नहीं जानता हूँ। जी, एंड बट लेट मी कंप्लीट व्हाट आई वांटेड टू से। जी, ये डिसीजन होना था कैबिनेट से। पहले होता, जैसे मैं जब एसपी था तो हमारा ट्रांसफर जी। पोस्टिंग मुख्यमंत्री भी नहीं करते, वो कैबिनेट से होता। हर ट्यूसडे हुँ, को कैबिनेट होता था, उसी में ट्रांसफर पोस्टिंग होता था। तो अब हुआ ये कि कैबिनेट में ये मुश्किल होने लगा, तो कैबिनेट ने अपना ये पावर डेलीगेट कर दिया चीफ मिनिस्टर को। और उस समय से ये हुँ, व्यवस्था चल रही है कि सब पावर्स जाएगा चीफ मिनिस्टर के पास, एंड ही डज इट एज ए डेलीगेटेड पावर फ्रॉम द कैबिनेट। हुँ, अगर ये हटा दिया जाए, ये व्यवस्था को हटा दिया जाए, तो होम मिनिस्टर हो जाएगा। लेकिन अगर ये नहीं हटाया जाएगा, then all matters related to IPS will go to the chief minister also as a delegated power from the cabinet. हुँ। ये बात सर अभयानंद जी ने जो कहा है कि जो व्यवस्था चल रही है, कैबिनेट को जो काम करना था दरअसल मुख्यमंत्री के पास वो दे दिया गया। मुख्यमंत्री ही ये ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, बाकी छुट्टी वगैरह सारी चीज़ें मुख्यमंत्री दफ्तर तक जाती रही हैं। अब चूँकि विभाग किसी आदमी के पास चला गया है, तो लाज़मी है कि ये सब उसके पास जाएँगी। लेकिन यह भी संभव है कि मुख्यमंत्री तक जाए, क्योंकि डेलीगेटेड पावर है। तो अब ये अंदर खाने किस तरह की व्यवस्था हुई है, यह मामला अलग है। सम्राट चौधरी आज की तारीख में सर होम मिनिस्टर को वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा तो है नहीं कि होम मिनिस्टर ही डिप्टी सीएम है, लेकिन वो डिप्टी सीएम भी हैं। तो चीफ मिनिस्टर के काम ना करने की स्थिति में, चीफ मिनिस्टर के बाहर जाने की स्थिति में या कुर्सी खाली है, उस हालत में जिस आदमी को तुरंत वो कुर्सी संभालनी होगी, वो तो सम्राट चौधरी होंगे। ये सब चीजों पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकूंगा, क्योंकि ये कैसे इवॉल्व करेगा। एज यू राइटली सेड, डिप्टी सीएम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद तो होता नहीं है। जी। तो बात रही कि ये अरेंजमेंट कैसे चलेगा, ये इट इज लेफ्ट टू द विजडम ऑफ द वाइज पीपल in the cabinet. थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। अभी सम्राट चौधरी को लेके अभयानंद जी मैंने यही जानना चाहा कि एक व्यक्ति जो 20 साल से मुख्यमंत्री और गृह मंत्री बिहार का दोनों है, नीतीश कुमार, पहली बार वो सिर्फ मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्रालय का ज़िम्मा सम्राट चौधरी के पास है, बीजेपी के नेता, उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो मैं जम जानना ये चाहता कि जितनी भी चीज़ें अभी तक प्रशासनिक हैं, प्रशासनिक अमला का, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन के बाकी लोग हैं, इंटेलिजेंस है, विजिलेंस है, बहुत सारा महकमा होता है। यह सारा का सारा एक व्यक्ति देखता है जिसको हम गृह मंत्री कहते हैं और वो सरहदी इलाका चूँकि बिहार जो है वो एक सरहदी राज्य भी है। तो बांग्लादेश से बहुत दूरी पर नहीं है बिहार की सीमा, बस थोड़ी ही दूरी पर है, तो उसके सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। यह सारी चुनौतियाँ आज की तारीख में अब उनके सामने होंगी। कानून व्यवस्था आपको देखना है, पोरस बॉर्डर से लोग अगर भीतर आ रहे हैं, वो बीएसएफ ज़रूर है, लेकिन गृह मंत्री आप बिहार के हैं, तो आपके पास भी वो ज़िम्मेदारी आती है। इंटेलिजेंस का इनपुट आपके पास आता है, विजिलेंस जो काम कर रहा है, वो भी आपके पास आता है। सर, मोटे तौर पर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गृह मंत्री जो है, उसकी फंक्शनिंग जो पूरा सिस्टम है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्यों कहा जाता है कि ये आदमी गृह मंत्री है? यानी कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बाद सबसे ताकतवर और सबसे बड़ा मंत्री, किन कारणों से?
मैं सिर्फ एक ही कारण जानता हूँ, जितने अदर दूसरे विभाग हैं, उनको बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। थोड़ा सा भी आउटपुट अगर देना हो तो लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा से बुरा और बुरा से अच्छा विद इन नो टाइम हो जाता है। इसीलिए वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें अच्छा और बुरा सब घंटे भर दिखता में है। होने लगता है। जी, जी। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने समय निकाला, आपने बात की। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।